हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शरीर में इन 3 चीज़ों की कमी से नसें ब्लॉक होती हैं। बंद नसों को खोलकर नसों में जान डाल देगा ये तरीका। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ अगर नस दब चुकी है या फिर हम इससे बचे रहना चाहते हैं तो हमें कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, जो नसों में प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे कमजोरी आ गई या फिर कोई नस दब गई, तो उसके पीछे आखिर कारण क्या होते हैं और हम इसका सटीक इलाज किस तरीके से कर सकते हैं, हम इस प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं। इसके अलावा अगर नसें ब्लॉक हो गई हैं या फिर कमजोर हो गई हैं तो उनके लक्षण हमें क्या दिखते हैं। सबसे बड़ी बात तो आपको ये बता दूं, जिनको भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है यानी नसों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे कमजोर हैं तो चाहे ब्लॉक हो रही हैं, तो आपको खट्टी चीजें बहुत कम खानी हैं। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे तरीके के बारे में जानते हैं कि हमारी बॉडी में कहीं भी अगर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो चुका है तो उसे पूरे तरीके से कैसे ठीक करें। हमारे शरीर के किसी भी हिस्से की नस दबने से होने वाला दर्द काफी तकलीफ वाला होता है। नसें हमारे शरीर में फैली होती हैं। जब हमारे शरीर का कोई अंग कमजोर पड़ जाता है तो उसका सीधा सा मतलब है कि उस हिस्से में, उस पार्ट में नस ब्लॉक हो चुकी है या फिर नस कमजोर हो चुकी है। हमारे शरीर में 3 प्रकार की नसें होती हैं। पहली है स्वायत्त नस। ये नस हमारे शरीर की ऐसी प्रक्रिया में शामिल होती है जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे दिल का धड़कना, रक्तचाप का होना, पाचन क्रिया का होना। दूसरी नस है मोटर नस। ये नसें किसी चीज को काम करने का ऑर्डर देती हैं। जैसे किसी काम को हम करते हैं तो उसे कोई ऑर्डर देता है, हमारी बॉडी की कोई नस ऑर्डर देती है। तीसरी नस है सेंसरी नस। ये मुख्य रूप से हमारी स्किन से जुड़ी होती है, जिसे आभास कह सकते हैं। जैसे हम किसी चीज को छूते हैं या फिर कोई हमें छूता है, तो ये नस ही है जो स्किन के माध्यम से हमारे माइंड को बताती है कि हमें कोई छू रहा है। तो हमने एक शॉर्ट फॉर्म में जाना कि नसों का काम कितना ज्यादा है। तो अगर कोई नस दब जाए तो इसका काम क्या, इसके जो दर्द होता है वो भी बहुत गंभीर हो जाता है। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हमारी बॉडी में लक्षण क्या दिखाई देते हैं जब हमें ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। अगर किसी इंसान की याददाश्त कमजोर हो चुकी है, वो चीजों को रखकर भूल जाता है, उसे कोई भी चीज बहुत लेट याद होती है, तो उसका मतलब है कि उस इंसान की नसें कमजोर हो चुकी हैं या फिर दब चुकी हैं। इसके अलावा चक्कर आना एक ऐसा संकेत है जो नसों की कमजोरी को दर्शाता है। खून जब शरीर के अंदर सर्कुलेट नहीं होता तो हमारी आंखें, जब हम उठते हैं या बैठते हैं तो आंखों के आगे अंधेरा आने लगता है। शरीर में खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा नींद भी कम आती है। तो अब हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तब होता है जब हमारे शरीर में इन 3 तत्वों की कमी हो जाती है। तो सबसे पहली चीज है विटामिन B12 की, दूसरी है पोटेशियम की, तीसरी है मैग्नीशियम की। इन तीनों चीजों में से अगर किसी भी चीज की कमी आ जाए तो हमारी बॉडी में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। इसे कैसे पूरा करना है, एक लाइन में बताना चाहूँ तो विटामिन B12 का काम है नसों को सुचारू रूप से चलाना। तो विटामिन B12 के लिए आप कौन सी चीजें खा सकते हैं? वैसे सब लोग यही कहते हैं कि नॉन वेज में ज्यादा होता है, लेकिन ये वेज में भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर आप नॉन वेज की बात करें तो ये एग और मछली में ज्यादा होता है, लेकिन वेजिटेरियन चीजों में ये जो स्प्राउट होते हैं उनमें बहुत होता है। गाजर है, पालक है, ओट्स है, केला है, दूध और दूध से बनी जितनी भी चीजें हैं, मशरूम है, इसके अलावा ड्राई फ्रूट, इनमें विटामिन B12 अच्छी मात्रा में होता है। लेकिन आप इसे रोज का रोज लीजिए, क्योंकि ये रोज का रोज बॉडी से बाहर भी हो जाता है जितना एक्स्ट्रा हमारी बॉडी में बचता है। इसके अलावा पोटेशियम और मैग्नीशियम के लिए आपको तरबूज है, चुकंदर, कोकोनट वाटर यानी नारियल पानी, केला, सूरजमुखी के बीज, इनका सेवन करना चाहिए। लेकिन उसके अलावा 3 चीजें आपको ऐसी बताना चाहती हूँ जो आपने रोजाना जरूर खानी है। आपने सुबह उठकर गुनगुना पानी तो सब पीते हैं, तो आपने क्या करना है, 1 गिलास गुनगुने पानी के अंदर 3 चम्मच एलोवेरा जूस, 3 चम्मच गिलोय का जूस मिक्स करके पीना है। तो अगर हमारी बॉडी में वात या पित्त बढ़ जाती है, उसके कारण नसों में स्वेलिंग आ जाती है, इसीलिए सिर्फ 3-3 चम्मच आपने एलोवेरा जूस और गिलोय जूस का मिक्स करके गुनगुने पानी के साथ लेना है, जिसे लेने से बॉडी में से वात और पित्त दोनों खत्म हो जाती हैं।
जिनको जोड़ों का दर्द रहता है वो भी इस चीज को जरूर ले। इसके अलावा शिलाजीत खाना नसों में आने वाली प्रॉब्लम या कमजोरी को दूर करता है और नसों को मजबूती देता है, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। आप शिलाजीत कितना ले सकती हैं? लिक्विड शिलाजीत आप एक माचिस की तिली ले लीजिए और उसके 4 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। एक हिस्से पर जितना लिक्विड शिलाजीत चढ़े उसको गुनगुने पानी में मिक्स करके ले लीजिए किसी भी टाइम दिन में, लेकिन खाली पेट लेना है, यानी पूरा सुबह के टाइम नहीं लेना। सुबह के टाइम आप एलोवेरा जूस और गिलोय का जूस लीजिए। जानते हैं कि आपने परहेज क्या करने हैं, क्योंकि परहेज करना बहुत जरूरी है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को यानी कि नसों में आने वाली प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो सबसे पहली चीज, आपने खट्टी चीजें बिल्कुल नहीं खानी, नमक बहुत कम खाना है, मीठा बहुत कम खाना है। इसके अलावा ऑयली फूड का सेवन भी बहुत कम करना है। रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। डीप फ्राइड चीजें, जंक फूड, इनका सेवन आपने नहीं करना, जैसे समोसा, कचौरी, ये चीजें आपने खानी बिल्कुल बंद कर देनी है। इसके अलावा एनिमल प्रोटीन का सेवन या फिर शराब का इस्तेमाल भी आपने नहीं करना। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपने किन चीजों का सेवन करना है। तो आप हरे पत्तेदार सब्जियां, वो भी कच्ची, ज्यादा खाइए। कच्ची हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन B12 बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा आपने ओमेगा 3 वाली चीजें जरूर खानी है, और ओमेगा 3 बादाम में, फिश में, अलसी में, वॉलनट में बहुत सारा होता है। इसे आप अपने दैनिक आहार में जरूर शामिल कीजिए। इसके अलावा खूब सारा पानी दिन में पिए, क्योंकि फाइबर को पचाने के लिए बॉडी में पानी पूरा होना बहुत जरूरी है। इसकी नेक्स्ट चीज है किशमिश। आप अपने दैनिक आहार में किशमिश को जरूर शामिल कीजिए। आपने किशमिश के फायदे लीवर को डिटॉक्स करने के लिए या खून को बढ़ाने के लिए सुने होंगे, लेकिन नसों की ब्लॉकेज को खोलने के लिए और ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक रखने के लिए किशमिश रोजाना खाना बहुत फायदेमंद है। जैसे कि आप रात को बादाम या अखरोट भिगो रहे हैं तो उसके साथ 5 से 7 किशमिश भी भिगो दीजिए और सुबह खा लीजिए। इसके अलावा एक चीज और जो नसों में खून के थक्के नहीं जमने देती, वो है गार्लिक यानी लहसुन। अगर हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है या फिर थकान फील होती है तो उसका कारण है कि हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रहा या नसों के अंदर खून के थक्के जम चुके हैं। तो अगर आप रोजाना गार्लिक यानी लहसुन की 2 कली खाते हैं तो इससे न केवल ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहता है, नसें ब्लॉक नहीं होती, इसके अलावा हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियां नहीं होती। इसके अलावा अपनी डेली डाइट में कच्चा टमाटर और कच्चा प्याज जरूर खाइए। ये नसों की ब्लॉकेज को दूर करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक करता है। लेकिन जिनको पथरी की प्रॉब्लम है वो कच्चा टमाटर नहीं खाएं। नसों को मजबूती देने के लिए सबसे अच्छी एक और चीज है, वो है पंपकिन सीड। रोजाना 1 चम्मच पंपकिन सीड जरूर खाइए, इसके बहुत फायदे हैं। आप इसे रोस्ट करके खाइए, पाउडर बनाकर खाइए, पानी में मिक्स करके खाइए या दूध में मिक्स करके खाइए। आप इसका इस्तेमाल कैसे भी कर सकते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं या फिर जिम जाते हैं, उनको अपने मसल को बढ़ाने के लिए, मसल को गेन करने के लिए और मसल के पेन को दूर करने के लिए और मसल में आ रही ऐंठन को और दर्द को दूर करने के लिए रोजाना 1 चम्मच पंपकिन सीड जरूर खाना चाहिए। इसके अलावा ये हमारे माइंड को शार्प करता है और माइंड को एक्टिव करता है। इसके अलावा अनार खाना बहुत फायदेमंद है नसों की ब्लॉकेज को खोलने के लिए। अनार के अंदर बहुत सारा नाइट्रेट और पेनिफिनॉल होता है जो कि नसों को मजबूती देता है, शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, ये स्किन पर ग्लो लाता है। इसके अलावा एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, आप ये सारे इलाज कर रहे हैं ताकि नसों की ब्लॉकेज नहीं हो, आप इनसे बचे रहें। एक चीज का जरूर और ध्यान रखना है, वो है कि दिन में कम से कम 30 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे की वॉक जरूर करें। ये बहुत ही फायदेमंद है पूरी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, पूरी बॉडी के ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक रखने के लिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी और नई वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।